5 जून 2022 हिंद मजदूर किसान समिति की महापंचायत में प्रस्ताव पारित किया गया कि 5 मांगों के विषय में मजदूर और किसानों को जागरूक किया जाए, क्योंकि मजदूर किसान ही परिवर्तन करता है। 1947 में जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें से 95% 95% क्रांतिकारी मजदूर किसानों के परिवारों से थे। इसलिए मजदूर किसानों को जागरूक करने के लिए 5 मांगों पर चर्चा हुई। पहली मांग कि पढ़ाई दवाई एक समान फ्री होनी चाहिए। मजदूर किसानों की स्थायी खुशहाली के लिए कि मजदूर किसान स्थायी तौर पर खुशहाल हों तो पढ़ाई दवाई एक समान फ्री होनी चाहिए। मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक एक ही बोर्ड हो। ये आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये बोर्ड खत्म होकर एक ही बोर्ड हो। केवल सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल सब बंद हो। नेताओं मंत्रियों के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ें जहां मजदूर किसानों के बच्चे पढ़ें। एक समान पढ़ाई हो, फ्री पढ़ाई हो। पहली मांग। दूसरी मांग, राजनीति का शुद्धिकरण हो। जो क्रांतिकारी थे, जो मजदूर और किसान परिवारों से थे, उन्होंने यातना सही, बलिदान दिया। क्यों? इसलिए दिया कि आजादी के बाद देश में सबको आदर अधिकार अवसर मिले। कौन देगा सबको आदर अधिकार अवसर? जो राजनीति में जाएगा, राजनीति ही दे सकती है। और राजनीति में क्रांतिकारियों के त्याग भावना वाले लोग जाएं। राजनीति तपस्या बने, लपस्या नहीं। राजनीति में भलाई के लिए जाया जाए, मलाई के लिए नहीं। इसलिए राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए। राजनीति में प्रवेश के लिए कठोर नियम बनने चाहिए। जैसे जो राजनीति में जाए वो अपनी चल अचल संपत्ति देश को दान करे। वो अपनी चल अचल संपत्ति देश को दान करे। जो उसको वेतन मिलता है उससे ही निर्वहन करे। हाँ, सुरक्षा उसकी विशेष हो, सुरक्षा उसको विशेष मिले। दूसरा, उसके लिए पहनना, खाना और रहना आम मनुष्य की तरह हो। उसका खाना, पहनना, रहना मतलब रोटी, कपड़ा, मकान उसका आम मनुष्य की तरह हो। इसी में उसका बेटा बेटी, उसके बेटे बेटी के बच्चे, मतलब 2 पीढ़ी राजनीति में ना आए। ये मुख्य हमने एक सुझाव रखा है। उस महापंचायत में एक सुझाव रखा गया। इस तरह से राजनीति में प्रवेश करने वालों पे ऐसे जो कठोर नियम बने। राजनीति में चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा जी, सूर्य सेन जी इत्यादि वो नेता रहे क्रांतिकारी जिन्होंने अपना लुटाया, देश के लिए अपने आप लुटे। इसलिए राजनीति का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति पर ही निर्भर है मजदूर का, किसान का, कर्मचारी का, व्यापारी का भविष्य। देश का उत्थान और पतन ये सब राजनीति निश्चित करते हैं। इसलिए राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए। इसके लिए मजदूर किसानों को जागरूक करना। तीसरा, जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून बने। जनसंख्या विस्फोट का सबसे ज्यादा जो कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव, ये मजदूर और किसानों पर पड़ता है। जनसंख्या विस्फोट के कारण मूलभूत आवश्यकता भी नहीं मिल पाती। बेरोजगारी और महंगाई का मुख्य कारण जनसंख्या विस्फोट है। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून नहीं बना, कठोर कानून नहीं बना, तो 2050 तक हमें लगता है कि 300 करोड़ से ज्यादा आबादी बढ़ जाएगी हमारे देश की। क्या मूलभूत आवश्यकता मिल जाएंगी मनुष्य को? इलाज मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा, अफरा तफरी हो जाएगी, भुखमरी फैल जाएगी। इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव मजदूर और किसानों पे पड़ेगा। इसलिए तीसरी मांग हमारी है कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून बने। चौथा, एक समान नागरिक कानून हो। जब एक देश, एक संविधान, तो कानून दो क्यों? कानून एक होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए।
अगर माना कानून दो ही करने हैं तो पूरी तरह से दो करो। जो शरिया को मानने वाले हैं उन पे शरिया का कानून कठोरता से लागू हो, जो संविधान को मानने वाले हैं उन पे संविधान का कानून हो। जैसे माना किसी शरिया के कानून को मानने वाले ने चोरी की तो उसको शरिया के अनुसार दंड मिले। अगर वो संविधान को मानने वाला है तो संविधान के अनुसार दंड मिले। या तो इस तरह हो, नहीं तो एक देश एक संविधान एक कानून। पांचवा, जाति व्यवस्था के कारण ही आज मजदूर किसान एकजुट नहीं हो पा रहा है। ये जाति व्यवस्था ना तो हमारे वेदों में है ना हमारे संतों में है। इस जाति व्यवस्था का सत्यानाश करना बहुत जरूरी है और इसका सत्यानाश मजदूर किसान ही कर सकता है। हमारे बीच में ये जाति के ठेकेदार आ जाते हैं और हमारे अंदर जहर भरते हैं जाति का, जिससे मजदूर किसान एकजुट नहीं हो पाता। किसान का मतलब है जिसपे खेती की जमीन है वो किसान है, जाति नहीं। हमारे देश को दो ने बर्बाद किया हुआ है। दो ये सोच के लोग चाहते हैं कि देश बर्बाद हो। देश बर्बाद मतलब मजदूर किसान कर्मचारी व्यापारी बर्बाद हो। ये दो सोच कौन है? एक तो नफरती मौलानाओं की सोच, दूसरी जाति के ठेकेदारों की सोच। ये दो सोच नहीं चाहती कि ये इस देश में अमन चैन रहे। तो इन्होंने क्या किया? नफरती मौलानाओं ने बच्चों के हाथों में पत्थर दे दिए और जाति के ठेकेदारों ने जाति के झंडे दे दिए, जिससे यहाँ अमन चैन स्थापित ना हो। इसलिए जातिगत घृणा जो फैलाए या जाति का प्रचार जो करे, जाति को महिमा मंडित करे, कठोर दंड होना चाहिए। कठोर दंड जो जाति का समर्थन करे और जाति का जहर घुले, इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो किसी महापुरुष, कोई भी महापुरुष हो, किसी का भी महापुरुष हो, उसके प्रति घृणा फैलाए, उस पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जाति हमारी दुश्मन है, हमारे बच्चों की दुश्मन है, हमारे धर्म की दुश्मन है, हमारे देश की दुश्मन है। और ये जाति के ठेकेदार ये हमारे दुश्मन है, हमारे बच्चों के दुश्मन है, हमारे देश के दुश्मन है और हमारे धर्म के दुश्मन है। इसलिए एक मजदूर किसानों को इसके विषय में भी जागरूक किया गया। नफरती मौलानाओं और जाति के ठेकेदारों से बचो और बचाओ, ये 5 मांगे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील की है, क्योंकि इन्हीं से हम अपील कर सकते हैं। हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में पहले प्रधानमंत्री हैं आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने एक देश एक संविधान लागू करने की हिम्मत दिखाई है। आदरणीय मोदी जी से पहले एक देश 2 संविधान थे, कश्मीर में अलग, बाकी में अलग। एक प्रधानमंत्री आए हैं ऐसे जिन्होंने एक देश एक संविधान किया। ऐसे प्रधानमंत्री जी से ही हम आशा कर सकते हैं कि हमारी इन 5 मांगों को लागू करेंगे, समझेंगे हमारी पीड़ा और इन 5 मांगों को देश में लागू करेंगे। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।